तैयारी बहुत ही बेहतरीन लेवल से चल रही होगी। तो गाइस राखी निकल चुकी है, अब अपना एग्ज़ाम ही, अब तो सबसे बड़ा त्यौहार जो कि 17 अगस्त को है। ठीक है, तो अब क्या है कि दिमाग को तो बहुत ही ज़्यादा शांत रखने की ज़रूरत है और पढ़ाई को फुल फ्लैश में करने की ज़रूरत है। अब सुबह शाम दिन रात, मतलब कि अब यार एक पूरे फोकस से एक पढ़ाई करने, मतलब पढ़ाई पे ही फोकस करो अब लास्ट टाइम पे। अब मतलब 10 दिन अगर फ़ोन नहीं चलाओगे या फिर कुछ चीज़ें नहीं करोगे तो भी कुछ नहीं बिगड़ने वाला। और 10 दिन अगर तरीके वाली मेहनत कर लेते हो, क्योंकि लास्ट टाइम पे ये फिनिशिंग का जो टाइम रहता है ना, कि मतलब चीज़ों को ढंग से रिवाइज़ करके शांत दिमाग से आउटपुट देना, ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहता है। तो इस टाइम पे क्या है कि अपन को पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, फालतू टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जितना सिलेबस हुआ है उसी को मतलब रिवाइज़ करो अब लास्ट टाइम में। ज़्यादा मतलब मॉक वॉक के पीछे भी भागने की ज़रूरत नहीं अब लास्ट टाइम पे, क्योंकि अब अगर मॉक दोगे आप, डेली के एक मॉक दे रहे हो तो भाई 4 घंटे जाते हैं, क्योंकि उसको एनालिसिस भी करना पड़ता है, नहीं तो मॉक देने का फिर कोई मतलब नहीं है। तो मॉक तो आप क्या है कि 2 दिन में एक दे लो अगर किसी की इच्छा है तो, नहीं तो पीवाई की प्रैक्टिस करो। आप क्या कि मतलब जैसे रिवीजन कर लो, आप पीवाई की वाली बुक होगी आपके पास, जिससे आप अब तक पीवाई के क्वेश्चन प्रैक्टिस करते थे, उन्हीं क्वेश्चन को दोबारा से रिवाइज़ करते चलो, उन्हीं क्वेश्चंस को देखते चलो जो भी पीवाई के अपने क्वेश्चन है, क्योंकि नए क्वेश्चंस तो आएंगे ही वहाँ पे। ठीक है, ऐसा बोल नहीं सकते कि मतलब पूरा 100% ही PYQ बेस्ड पेपर आए, तो ऐसा है नहीं, तो नए क्वेश्चन भी आएंगे, इसलिए अपन को रिवीजन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बाकी किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं उस पर अपना एक सेपरेट वीडियो आ चुका है, कि मतलब नए क्वेश्चन किस तरीके से बनते हैं। वैसे मैं इस वीडियो में भी डिस्कस कर लेता हूँ कि देखो, जैसे कि अपन को पता है कि कोई भी टॉपिक इंपॉर्टेंट है, ठीक है, अब ये जो टॉपिक इंपॉर्टेंट है ना, इसके अंदर अपन PYQs देखेंगे तो वो गिने चुने PYQs रहते हैं, तो अपन को पता लग जाता है कि यहाँ से क्वेश्चन बनता है। तो अब क्या है कि उसी टॉपिक से इस बार भी नया क्वेश्चन बनने का है, कि मतलब अगर वो अब तक और कुछ पूछ रहा था तो अब नई चीज़ पूछेगा, तो मतलब क्वेश्चन जो बनेगा ना वो उन्हीं इंपॉर्टेंट टॉपिक से बनेगा। तो मतलब जहाँ PYQ जो अपन करते हैं, तो अपन को जो टॉपिक पता लगता है ना कि जो इंपॉर्टेंट है, अपन को उन टॉपिक्स को ढंग से रिवाइज़ करना है, उसकी थ्योरी को और भी ढंग से डीपली पढ़ना है, क्योंकि नया क्वेश्चन वहीं से ही फॉर्म होगा, वहीं से ही घूम के क्वेश्चन पुटअप होगा। तो भाई ये चीज़ें थोड़ी समझने की होती है। बाकी अपनी तैयारी मतलब कि यार PYQ से करो अब तो लास्ट टाइम पे, तो मतलब दिशा की जो दोनों बुक है, दोनों वॉल्यूम है ना, कला संस्कृति और ये वाला, और एक ज्योग्राफी वाला, इन दोनों को रट लो लास्ट टाइम पे, बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा, क्योंकि PYQ आएंगे ना वो तो इन्हीं से मैच हो जाएंगे 100% है। मतलब जो भी PYQ क्वेश्चन होगा प्रीवियस ईयर का, वो तो अपने इससे दिशा से मैच हो ही जाएगा। बाकी भाई ज़्यादा मतलब इंडिया GK तो देखो बहुत ही ज़्यादा है, तो आप क्या है कि कोई भी जहाँ से आपने पढ़ी उसको रिवाइज़ कर लो। बाकी क्या है, करंट के ऊपर थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान दो, क्योंकि करंट और जो साइंस है ना, वो भी आएंगे यार, 8 से 10 12 क्वेश्चन मान लो आप दोनों के मिला के, तो 12 से 15 क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। ठीक है, तो आप साइंस जो कि बहुत ही छोटा सा सब्जेक्ट है, साइंस में मतलब क्या ही पूछेगा वो अपन से, और एक है जो अपना ये मतलब करंट अफेयर्स जो कि आप पढ़ ही रहे होंगे लास्ट टाइम पे, तो इन दोनों पे थोड़ा ज़्यादा फोकस करो। बाकी राजस्थान की GK तो आप लोगों ने पढ़ी ली होगी। बाकी मैथ और रीजनिंग जो कि बहुत ही आसान थी, ठीक है, मतलब कि कुछ है भी नहीं अपने मैथ और रीजनिंग के अंदर, तो मैथ और रीजनिंग की प्रैक्टिस ज़रूर डेली करा करो। मतलब कि जैसे भी क्वेश्चन है, कुछ भी क्वेश्चन है ना, जो आपने कर लिए, जो आपको आते हैं ना, फिर भी उनको करते रहो करते रहो करते रहो। क्योंकि देखो अपने जो राजस्थान के एग्ज़ाम है ना, यहाँ पे रीजनिंग तो ऐसी आती है कि मतलब आपको अगर टाइम मिलेगा ना, तो आप आराम से नहीं पढ़ के जाओगे ना तो भी बना ही लोगे क्वेश्चन। लेकिन बाकी अगर SSC की बात करते हैं तो वहाँ पे टाइम ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है रीजनिंग के लिए, क्या अगर आप टाइम ज़्यादा ले रहे हो ना, क्योंकि वहाँ पे 35 मिनट में 50 क्वेश्चन करने होते हैं। वैसे हो जाते हैं, इतना वो नहीं है, लेकिन क्या है कि अपने राजस्थान के एग्ज़ामों में आराम से फुल टाइम मिलता है अपन को। बाकी मैथ के कुछ क्वेश्चन ऐसे आएंगे जो कि आपको छोड़नी है, तो आप क्या है कि उन पर ज़्यादा हाथापाई मत करना, ज़्यादा लड़ाई झगड़े मत करना उन क्वेश्चनों से। ठीक है, अगर नहीं हो क्वेश्चन 2 मिनट में तो छोड़ देना। ठीक है, ना तो लप्पे लगाने की कोशिश करना, दिमाग लगा के अगर बैठ रहा है, आपको लग रहा है कि हाँ यार ये ऑप्शन है, तो लगा सकते हो। क्योंकि मैथ में होता है कि अपनी कैलकुलेशन थोड़ी अपन ऐसे लगा लेते हैं एस्टिमेट, और वो हो जाता है मैथ के अंदर तो। ठीक है, तो मैथ और मतलब रीजनिंग के अंदर तो ऐसा कोई क्वेश्चन मुझे लगा नहीं पिछली बार के पेपर में भी, मैथ में भी ऐसा तो कोई दिखा नहीं कि यार जो मतलब स्टक हो जाए, जहाँ पे अपन रुक जाए, अटक जाए। बाकी क्या है कि रिलैक्स माइंड से देने के लिए होता है पेपर, क्योंकि वहाँ पे जो चीज़ें ना वो कुछ ज़्यादा ही घूम के पूछी जाती है, मतलब कि अपन को आती है ना, तो भी यार एक तो रिवीजन के कारण, क्योंकि एक है ना कंसिस्टेंसी और एक प्रैक्टिस इंसान को बहुत आगे ले जाती है। जो बच्चा अगर कंसिस्टेंटली अगर 3 घंटे भी पढ़ता ना, तो भी मतलब कि अब तक वो तरीके से कंसिस्टेंसी से, मतलब तन मन से अगर 3 घंटे भी अगर डेली पढ़े, तो भी वो बहुत आगे चला जाएगा। कंसिस्टेंसी इतना रोल प्ले करती है। और अगर एक बच्चा है जो 6 घंटे आज पढ़ रहा है, फिर नहीं पढ़ रहा, कल फिर परसों 6 घंटे पढ़ रहा है, फिर नहीं पढ़ रहा, फिर अगले दिन 1 घंटा पढ़ रहा है, फिर नहीं पढ़ रहा, तो भाई ये कुछ नहीं, मतलब कि ये कुछ भी नहीं, क्योंकि कंसिस्टेंसी भाई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। और एक प्रैक्टिस,
मैथ और रीजनिंग में तो क्या है कि जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करते रहेंगे ना अपन, उतनी ज़्यादा अपना मतलब दिमाग चलता रहेगा, उतना ज़्यादा फास्ट अपन हो जाएंगे कैलकुलेशन के अंदर, और उतनी ज़्यादा चीज़ें अपन को याद रहती रहेगी। तो भाई कंसिस्टेंसी भी रोल प्ले करती है, और एक प्रैक्टिस भी किसी भी इंसान को परफेक्ट बना देती है। ठीक है, जिसको कुछ नहीं आता ना वो भी एकदम परफेक्ट हो जाता है। एक देखो एक स्टोरी है, जैसे कि एक पर्सन था जो कि कोई डिग्री विग्री नहीं है उसके पास, ठीक है, पर वो क्या है कि जो डॉक्टर्स है ना उनके साथ रहता था। उनके साथ रहने का मतलब है कि मतलब ऑपरेशन थिएटर में भी वो उनके साथ रहता था एज असिस्टेंट के तौर पे, लेकिन उसके पास कोई डिग्री नहीं थी, क्योंकि वो डॉक्टर का जानकार था, रिश्तेदार मान लो कोई भी, तो वो डॉक्टर उसको हमेशा अपने साथ रखता था। तो वो डॉक्टर को देखता था कि यार ये कैसे कर रहे हैं, ये कैसे कर रहे हो, और उसके मन में क्या है, सीखने की इच्छा थी कि मतलब यार ये काम मेरे को भी सीखना है, मेरे को भी आ जाए। तो बस वो डॉक्टर को देखता था और वो भी प्रैक्टिस करता था, वो भी कोशिश करता था। डॉक्टर जब कोई पेशेंट आता था तो उससे करवाता भी था थोड़े टाइम के बाद में। जब उसने देखा 6 महीने हो गए, अब उसको साथ में रखते रखते उसको लगा डॉक्टर को कि हाँ यार ये भी कर सकता है, तो फिर उसको दिया। और मतलब कि टाइम जैसे जैसे निकलता गया वो इंसान मतलब प्रैक्टिस करते 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 वो इंसान डॉक्टर के पीछे से ऑपरेशन करने लग चुका। अब मतलब ये कुछ बोलते हैं कि यार भैया ये तो रिस्की है ना, तो भाई रिस्की नहीं है, उसके पास में इतना एक्सपीरियंस है ना, और उसको संभालने के लिए फिर उसके पीछे डॉक्टर भी तो है ना। मतलब कि डॉक्टर के सपोर्ट की वजह से ही तो वो कर पा रहा है ना। मतलब डॉक्टर नहीं होता, डॉक्टर कहीं पे बाहर रहता है, तो डॉक्टर ने उसको परमिशन दे रखी कि हाँ आप इसको अटेंड कर सकते हो, आप इसको ऑपरेशन कर सकते हो। तो मतलब ये रहता है कि अगर कोई भी इंसान अगर प्रैक्टिस करता रहे, किसी चीज़ को सीखने की रखे अपने मन के अंदर, तो भाई वो बहुत आगे जा सकता है। भाई जब तक अपन किसी चीज़ को स्टार्ट नहीं करेंगे ना, तभी तक वो अपन को चीज़ बहुत ही ज़्यादा बड़ी लगती है। जब अपन उस चीज़ को स्टार्ट कर देते हैं ना, तो वो चीज़ बहुत ज़्यादा आसान बनने लग जाती है, और अपने अपने दिमाग के अंदर खुद के अंदर ये थॉट्स आने लग जाती है कि अपन को इस चीज़ को करना कैसे है, किस तरीके से अपन इसको हैंडल कर सकते हैं। और जब तक अपन स्टार्ट नहीं करेंगे तब तक ना तो अपन को उस चीज़ की जो प्रॉब्लम्स है ना वो दिखेगी, और ना अपन को उनको फेस करने का तरीका पता लगेगा। क्योंकि उससे पहले तो अगर अपन किसी को बताएंगे ना, तो वो अपन को वो प्रॉब्लम्स बताएंगे, ठीक है, ना तो उनके सॉल्यूशन, और अपन उस चीज़ को देखकर पहले से ही घबरा जाएंगे कि यार अपन अगर ये करेंगे तो इन्होंने बताया कि ये प्रॉब्लम्स आएगी, और अपन उसको ठीक नहीं कर पाएंगे। अपन तो सोचेंगे नहीं, क्योंकि अपन ने अभी तक स्टार्ट ही नहीं करा। तो अगर स्टार्ट करने से पहले अपन को इतनी सारी प्रॉब्लम्स के बारे में पता लग जाएगा, तो अपन उस काम को फिर करेंगे ही नहीं, क्योंकि अपना जो माइंड है ना वो ऐसा ही है। अगर वहाँ पे कंफर्ट जोन नहीं रहता ना, तो वो भाग जाता है और वहाँ पे दोबारा आता भी नहीं। लेकिन अगर अपन को किसी चीज़ को चाहिए, अपन को कुछ चीज़ मतलब हासिल करनी है ना, तो वही मेहनत तो लगती है। आज से स्टार्ट करोगे तो आज से गिन लो दिन, कल से स्टार्ट करोगे तो कल से गिन लो। मतलब 6 महीने तो आप किसी भी चीज़ के लिए मतलब प्रॉपर मेहनत लगती है, प्रॉपर कंसिस्टेंसी लगती है, प्रॉपर डेडिकेशन के साथ में ही कोई भी इंसान आगे बढ़ सकता है भाई। नहीं तो कुछ भी नहीं होता। यहाँ पे देखो, खाओ पियो सो, मतलब एक जीवन है, निकल जाएगा, कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ेगा किसी को भी। लेकिन अगर अपन को लाइफ के अंदर कुछ करना है तो वही फुल मोटिवेट रहना पड़ेगा, उस काम के लिए डेडिकेट रहना पड़ेगा, ठीक है, और टाइम निकालना पड़ेगा, उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। तो भाई यही था कि यार अगर नौकरी चाहिए ना, तो ये आलस वालस जो आ रहा है आपको कि नींद आ रही है, तो भाई मुँह धो, भागो इधर उधर, चलो थोड़ा, ठीक है। मतलब कि सोना नहीं है यार, अगर सो जाओगे तो आगे बच्चे निकल जाएंगे। खूब सारे बच्चे ऐसे जो भाई मतलब कि जिनकी फैमिली बहुत ही ज़्यादा बैकवर्ड उसमें है ना, तो मतलब उनको उनकी स्थिति सुधारनी है, तो दिन रात एक कर रहे हैं, वो मेहनत कर रहे हैं भाई। तो तुम भी मेहनत करो, लगातार आगे बढ़ते रहो फुल मोटिवेशन के साथ में। आज का वीडियो यही था कि यार थोड़ा शेयर करूँ लोगों के साथ में मोटिवेशन। बाकी अपन मिलेंगे गाइज नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तो राखी आप लोगों ने मनाई ली होगी, तो सभी को हैप्पी रक्षाबंधन जो कि जा चुकी है। बाकी मिलेंगे अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तो गाइज तब तक के लिए ओके बाय। और गाइज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ये वीडियोस आप लोगों के लिए ये तो 1 के सोचा था पटवारी के एग्ज़ाम से पहले, तो देखते हैं हो ही जाएंगे। आशा करता हूँ कि मेरे 1 के सब्सक्राइबर्स हो जाएंगे। बाकी आप लोगों की इसी सपोर्ट से आगे बढ़ते रहेंगे। धन्यवाद गाइज, टाटा बाय बाय।